हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा कल्चर। आज के इस वीडियो में हम आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं। चुनाव के इन्हीं नियमों को हम आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता चुनाव द्वारा चुनावी तारीखों की अनाउंसमेंट के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है और जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आचार संहिता लगी रहती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट यानी संसद और स्टेट लेजिस्लेशन यानी राज्य विधान मंडलों के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने का प्रावधान आर्टिकल 324 में हमें मिलता है। आचार संहिता की शुरुआत 1960s में केरल के विधानसभा चुनावों में हमें देखने को मिलती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम लागू हो जाते हैं, जिसमें सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या फिर सरकारी जो भी बंगले हैं उनके इस्तेमाल चुनाव के प्रचार के लिए नहीं किए जाएंगे। किसी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, राजनेता या फिर समर्थकों को कोई रैली निकालना है तो उसके लिए पहले पुलिस से अनुमति लेना कंपलसरी होगा। किसी भी चुनावी रैली में धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पेंशन फॉर्म, राशन कार्ड और नए लाइसेंस जो कि हथियार के लिए बनाए जाते हैं वह नहीं बनाए जाएंगे। विधायक, सांसद और विधान परिषद के सदस्य लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते। चुनाव प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के ट्रांसफ़र पर रोक रहती है। यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र जरूरी है तो इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। मतदान के दिन मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रसार पर रोक रहती है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सभी खर्चे का सही विवरण देना कंपलसरी होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिन के भीतर उम्मीदवार को चुनाव आयोग के समक्ष अपने पूरे खर्चे का विवरण प्रस्तुत करना होता है। यदि प्रत्याशी के द्वारा दी गई जानकारी गलत होती है तो अधिनियम की धारा 10 के तहत चुनाव आयोग उसे 3 साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यानी कि फिर वह रिप्रेजेंटेटिव चुनाव नहीं लड़ पाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।